तो अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, जिसने ज़िंदगी भर नबी को गाली दी, जिसने ज़िंदगी भर नबी को सताया, यहाँ तक कि उसने अल्लाह के रसूल की प्यारी चहेती बीवी हज़रत आयशा पर भी गंदी तोहमत लगाई, गंदी तोहमत लगाई। मेरे प्यारे साथियों, अम्मा आयशा पर थी जिसने ज़िना की तोहमत लगाई। मेरे प्यारे भाइयों, जब अब्दुल्ला इब्ने उबय का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अपनी चादर उतार कर दे देते हैं कि आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, अगर तेरे बाप की मग़फ़िरत मेरी चादर से हो सकती है तो कफन की जगह पर इस चादर को उड़ा दे। उसने कहा जनाजे की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह के नबी उसका जनाजा भी पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा भी अगर तुम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करोगे तो मैं कबूल नहीं करूँगा। तब हट गए। तो आप तो अपने मुखालिफ और अपने दुश्मन के भी जनाजे में शरीक हो जाया करते थे। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि बैठे थे अपने सहाबा के साथ, एक जनाजा आ रहा है यहूदी का, किसी यहूदी का इंतकाल हो गया, जनाजा आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की शब यात्रा देखी, उसका जनाजा देखा, तो आप बैठे थे, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ी दूर चलने भी लगते हैं। जब जनाजा आगे बढ़ गया तो सहाबा ने बड़े ताज्जुब से पूछा, अय अल्लाह के रसूल, आप एक यहूदी के जनाजे को देखकर भी खड़े हो गए? यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए? अरे मरने वाला तो यहूदी था, यहूदी को जनाजे को देखकर खड़े हो गए आप? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, वो जवाब कितना प्यारा था। फरमाया, हाँ मैं यहूदी के जनाजे को देखकर खड़ा हो गया इसलिए कि मरने वाला भी इंसान था। मैं उसके मज़हब को देखकर खड़ा नहीं हुआ, उसके इंतकाल पर उसके माँ बाप के गम को देखकर मैं खड़ा हुआ, क्योंकि अपने बेटे या बाप के इंतकाल के बाद ख़ानदान वालों को गम तो होता ही है। तो हम, इंसानियत का तकाजा ये है कि हम उनके गम में शरीक हो जाएं। यानी तुम्हें अफसोस है इसके इंतकाल पर, हमें भी अफसोस है। अफसोस करना कोई बुरी चीज़ नहीं। जनाजे में शिरकत कर लिया करते थे, किसी का भी हो। और सादगी का हाल यह है, वयरकबुल हिमार, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। आए भिक मंगनी गाड़ियों पर बैठने वालों, शादी से पहले साइकिल चलाने वालों, और शादी के बाद लड़की का बाप तुम्हें इंटरनेशनल भिखारी समझकर मोटरसाइकिल दे देता है। आए अपने ससुर की भीख में मिली हुई मोटरसाइकिल पर बैठकर सफर करने वालों, अब जो उड़ के भागेगा मैं समझूंगा ये भिखारी है, इसी को मोटरसाइकिल मिली है। अब उड़ो यहां से, जाओ देखे कौन जाता है। ये बड़ो मियाँ जा रहे हैं, देखो। अब बताओ इस वक्त कहाँ जा रहे हैं बेचारे, बुढ़ियान भी सो गई होंगी, क्या करेंगे वहाँ जाके। नबी की सादगी का आलम देखो। वयरकबुल हिमार, गधे की सवारी कर लिया करते थे। कल तक साइकिल चलाने वाले को अगर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर मोटरसाइकिल एक दिन अगर ना हो, कोई दोस्त ले जाए और आपको ज़रूरत पड़ जाए कहीं जाने की, तो जल्दी साइकिल नहीं उठाएंगे। क्यों? हट, बाप कह रहा बेटे साइकिल से, हाँ साइकिल से जाऊंगा। यानी अब तक मोटरसाइकिल चलाई है तो अब मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल को जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक को हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी गाड़ी चला ली तो अब बाइक नहीं। तुम कितनी ही अच्छी गाड़ी पर बैठ जाओ, लेकिन जिस सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हैं उससे अफजल तो कोई सवारी नहीं हो सकती है। आप हवाई जहाज़ पर भी बैठे हों, सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली सवारी हवाई जहाज़, यह एरोप्लेन,
लेकिन अल्लाह के रसूल तो उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार हो चुके हैं, बुर्राक। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए, जहन्नमियों का मुशाहिदा भी कराए, रात में वापस भी आ गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देख आए, जहन्नम भी देख आए। इतनी प्यारी सवारी पर बैठने के बाद जब ज़मीन पर आते हैं, मदीने में आते हैं, मक्के में आते हैं, मक्के में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भाइयों यकीन मानिए, जब आप बुर्राक का सफ़र करने के बाद, जन्नत और जहन्नम देख कर आने के बाद जब आप अपनी बस्ती में आते हैं तो आपने ये नहीं देखा कि मैं तो बुर्राक पर बैठ चुका हूँ, अब मैं गधे की सवारी नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी सवारी पर बैठ चुका हूँ, मैं सवारी अब गधे की नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठने के बाद जब अपनी बस्ती में आए तो इसके बावजूद भी आप गधे की सवारी किया करते थे, गधे पर बैठा करते थे। आपने ऊँटनी का सफर भी किया है, आप ऊँट पर भी बैठे, घोड़े पर भी बैठे, लेकिन बुखारी की ये रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी गधे की सवारी भी किया करते थे, गधे पर भी बैठा करते थे। ये सादगी का हाल था। मौलवी जरजीस को अगर पाकुड़ से आप अपनी बस्ती में लाना चाहें और टोटो लेके पहुंच जाएं, चलिए मौलाना साहब क्या लाए हो, टोटो, तो शायद मेरी आत्मा भड़क जाए, कमीना इतना बड़ा जलसा कर रहा, टिट्टी ले आया, बैटरी वाली गाड़ी ले आया। मैं तो खैर बहुत वो हूँ, मुझे तो आप बैलगाड़ी पे भी बिठा के लाएंगे तो आ जाऊँगा, मैं दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे ही सफ़र कर लेता हूँ, हालांकि चलाना नहीं आती है मुझे, लेकिन कोई बिठाता है तो उस पर भी बैठ जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अरे बाइक पे बैठूंगा, हट, गाड़ी होनी चाहिए वो भी लग्जरी, पैर आराम से नीचे आ जाए, टेक लगा ली जाए, और एसी भी होनी चाहिए। और कुछ मौलवी 20 साल की ज़िंदगी छोटी सी नहीं होती है, एक लंबी ज़िंदगी तक़रीरों में गुजर गई है। ऐसे ऐसे मौलवियों को देखा है जो जलसे की डेट देते वक्त एक लिस्ट भी बता देते हैं, खाने में ये, रहने में ये, पीने में ये वाला होटल। अब और आगे नहीं बढ़ूंगा वरना आप समझ ही जाएंगे ऐसे मौलवी कौन है। तो एक लिस्ट तैयार हो जाती है पूरी, और करना पड़ता लोगों को, भाई मौलाना है, मेहमान है हमारे, मेहमान, गोश्त बनेगा तो तकरीर में जोश आएगा, कहीं अगर दाल खिला दी तो हो जाएगी हड़ताल। वयरकबुल हिमार, नबी अकरम की सिंपलिटी का और नबी अकरम की सादगी का हाल ये था कि आप गधे की सवारी कर लिया कर। और चौथी चीज़ जो हज़रत अनस ने बयान की है अल्लाह के रसूल की खुसूसियत, वयुजीबु दावतल अब्द, खाना खाने के लिए अगर आपका कोई मामूली ग़ुलाम भी अगर दावत कर दे, आपका मामूली ग़ुलाम भी अगर कोई दावत कर दे तो अल्लाह के रसूल अपने ग़ुलाम की दावत को भी कबूल कर लिया करते थे, और ग़ुलाम के घर भी चले जाया करते थे, और ग़ुलाम के साथ बैठकर एक ही दस्तरखान पर एक ही प्याले में अपने ग़ुलाम के साथ भी खाना खा लिया करते थे। चाहे कितने बड़े सियासी लोग हों और ये कहते हों, लेकिन हमने साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा है जो अपने ग़ुलामों और अपने नौकरों के साथ भी खाना खा रहे हों, ऐसा हमने नहीं देखा। ये नबी अकरम की सिफत थी। और एक मर्तबा तो बड़ा अजीब मामला सामने आया, नबी अकरम की एक लौंडी खादिमा, नबी अकरम की एक खादिमा थी, बकरी के बच्चे से खेल रही थी,
अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दी, उसने सुन लिया कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज़ दी, वो नहीं आई। तीसरी बार आवाज़ दी, आवाज़ तो सुन ली लेकिन नहीं आई। आपने हज़रत आयशा से कहा देखो तो कहाँ चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा वो तो बाहर ही बैठी है। कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुझे 3 मरतबा आवाज़ दी, क्या तूने सुना नहीं? वो बोली सुना था, फिर भी नहीं आई, कुछ नहीं बोली। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल उसने तो 3 मरतबा आपकी आवाज़ सुनी, फिर भी नहीं आई, चलिए सज़ा दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल बाहर आए, क्या कर रही हो? बकरी के बच्चे को ऐसे होती है लड़कियों बच्चों की आदत, खादिमा थी। कहा मैंने तुझे आवाज़ दी, तूने सुना? वो कह सकती थी कि नहीं सुना, झूठ बोल सकती थी, लेकिन नौकरानियाँ भी, खादिमाएँ भी इतनी सच्ची थी, नहीं सुना है मैंने। दूसरी आवाज़ का वो भी सुनी है, तीसरी आवाज़ का वो भी सुनी, का फिर भी तू नहीं आई? जी नहीं। क्यों? मैं खेल रही थी बच्चे से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कान में मिसवाक रखे हुए थे। आपके कान में अक्सर मिसवाक हुआ करती थी और सारे सहाबा अक्सर ऐसा करते थे। नमाज का वक्त हुआ, कान से मिसवाक निकाली, वज़ू बनाया और नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर कान में लगा ली। अल्लाह के रसूल के कान में मिसवाक थी। नबी अकरम ने उस मिसवाक को अपने हाथ में ले लिया। ये मिसवाक कान से निकाली, इधर मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं आई? कहा नहीं। उसने, अल्लाह के रसूल ने वो मिसवाक उठाई और उठाते ही आपने तान लिया और ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे, ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे। अल्लाह के नबी की मिसवाक ऊपर जाती है, हाथ नीचे आता है ऊपर, और उस खादिमा, उस लौंडी की पीठ के दरमियान बीच में पहुंचती है। आपका हाथ बीच में पहुंचता है, आपने मिसवाक रोक ली और अपनी लौंडी को मिसवाक नहीं मारा, रोक लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप बगैर उस लौंडी को मारे हुए अपने घर के हुजरे में चले जाते हैं, आयशा के हुजरे में। हज़रत आयशा आती हैं, अल्लाह के नबी के आंखों से आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं क्या बात है, आप तो मारने गए थे, 3 बार उसने आपकी आवाज़ सुनी और फिर भी नहीं आई, आपको तो सज़ा देना था, आप तो मिसवाक से मारने वाले थे, ताबड़तोड़ कई मिसवाक मार देना चाहिए था ताकि आइंदा ख्याल रखें, लेकिन आपने तो एक भी मिसवाक नहीं मारी। मारने ही वाले थे कि रोक लिया और रोने भी लगे। कहने लगे आयशा मैं चाहता था कि उसको 1-2 मिसवाक मारूं, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मिसवाक उठाया और मारने वाला हुआ, अपने नौकरों पर हुक्म चलाने वालों, अपने ड्राइवरों को गालियां सुनाने वालों, अपने नीचे काम करने वालों से सख्त लहजे में बात करने वालों, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये मिसाल, ये वाक़या तुम्हारे लिए इबरत पैदा करेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। आयशा जैसे ही मैंने मिसवाक उठाकर उसको मारना चाहा, मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको 1 मिसवाक मार देंगे, आपकी 1 मिसवाक का मारना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, आपकी ये सज़ा उसकी गलती से बढ़कर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने आपकी 3 बार आवाज़ सुनी और ना आई, ये गलती की है उसने, लेकिन आप इस गलती की जो सज़ा दे रहे हैं उसको, आपकी दी हुई सज़ा उसकी गलती से कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर मैंने 1 मिसवाक उसको मार दी और ये सज़ा उसकी गलती से ज़्यादा हो गई, तो क़यामत के दिन वो लड़की, वो खादिमा, वो लौंडी मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर देगी, अल्लाह की अदालत में मेरे ऊपर केस कर देगी। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? आयशा मुझे इस बात का ख़तरा पैदा हो गया, कहीं मेरा 1 मिसवाक का मार देना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, इस डर से मैंने उसको नहीं मारा। मैं चला आया, मैंने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया, मैंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया। इस वाक़े की रोशनी में
अपने ड्राइवरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने नौकरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने पार्टनरों से गुस्से में और सख्त लहजे में गाली गलौज में बात करने वालों, अपनी हुक्मरानी को कायम रखने वालों, जरा सोचो तो सही, क़यामत के दिन हमें और आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तो हर शोबे में हमारी रहनुमाई कर रही है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी रहनुमाई कर रही है। सादगी भी दिखा दी और यह भी बता दिया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ मामला क्या होना चाहिए। अरे जब तुम ट्रेन में चलते हो, थोड़ी सी देर में कितनी मोहब्बत हो जाती है। मौलाना जरजीत साहब ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, कलकत्ता आना है। रास्ते में हमारी सीट के सामने एक और आदमी बैठा हुआ है। थोड़ी दूर ट्रेन दिल्ली से चली गाजियाबाद, गाजियाबाद से चली अलीगढ़। जरजीत साहब ने बात करना शुरू कर दी अपने सामने बैठे हुए आदमी से। साहब आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जरजीस। हाँ हाँ चलिए माशाल्लाह, चलिए आप भी हमारी बिरादरी के, हमारी कौम के। थोड़ा सा और आगे बढ़े। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कलकत्ता। फिर उसने पूछा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी कलकत्ता। चलिए माशाल्लाह, तो सफ़र बहुत अच्छा। देखिए चंद घंटों में मामला कितना आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गाड़ी इटावा कानपुर इलाहाबाद क्रॉस करती है। साहब आप कलकत्ता में कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मडिया बुरुज। फिर पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं भी मडिया बुरुज। चलिए माशाल्लाह, कलकत्ता के बाद भी हम लोगों का सफ़र एक ही टैक्सी से हो जाएगा। मामला आगे बढ़ता गया। रात हो जाती है। कभी चाय बेचने वाला आता है, मैं उसको पिला रहा हूँ, वो मुझे पिला रहा है। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वो पानी भरने उतर रहा है तो उसके सामान की देखरेख मैं कर रहा हूँ। मैं उतरता हूँ तो मेरे सामान की देखरेख वो कर रहा है, क्योंकि अब सफ़र में एक दूसरे के माल का मुहाफिज हो गया है। एक दूसरे से जान पहचान हो गई है। वो हमारे माल की हिफाजत कर रहा है, मैं उसके माल की देखरेख कर रहा हूँ। रात में दोनों सो रहे हैं। मेरी आँख खुलती है, अपना सामान चेक करता हूँ, ठीक है। अपने सामान के बाद उसका भी देख लेता हूँ, मेरे भाई के सामान को किसी ने लिया तो नहीं है। उसकी आँख खुलती है, वो अपने सामान को देखकर मेरे सामान को भी देखता है कि ठीक है। सुबह हो जाती है, स्टेशन आ जाती है। मेरे भाइयों 24 घंटे के सफ़र में जब तुम एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, यही तो कुरान कह रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वा। जब ईमान ला चुके हो और मोमिन हो चुके हो, जब 24 घंटे के सफ़र में एक दूसरे के जान और माल के मुहाफिज बन जाते हो, तो इस्लाम लाने के बाद पूरी ज़िंदगी तुम एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद हो गई है। न मेरे माल पर तुम कब्जा करो, न तुम्हारे माल पर हम, न मेरी जान को तुम लो, न तुम्हारी जान के प्यासे हम। मेरे माल की हिफाजत तुम करो, तुम्हारे माल की हम। जब चंद घंटों के सफर में एक दूसरे का मुहाफिज होता है, तो इस्लाम ये कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जानो माल का मुहाफिज रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मुसलमान की तारीफ़ करते हुए एक मुसलमान को उसकी असलियत बताते हैं कि तुम मुसलमान हो। हाँ मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के बाद तुम्हारे ऊपर मुसलमान कहलाने का हक तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम मुसलमान की इस तारीफ़ के अंदर पूरा उतरोगे। क्या है तारीफ़? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी में भी ये रिवायत तो मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे।
अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वो है जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ न पहुँचे, ज़बान से भी न पहुँचे और हाथ से भी ना पहुँचे। इसलिए ज़बान को सही इस्तेमाल करो। देखा नहीं, ज़बान का ज़ख़म बड़ा गहरा होता है। लगा इन सबको मोटरसाइकिल मिली है, भीख में देखो कैसे भाग रहे हैं। ये सब सुनने नहीं आते हैं, मौलाना जर्जीज़ को देखने आते। कौन है जर्जीज़ जो जी हिंदुस्तान पे आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है? कौन है जिसको मीडिया बार बार कह रही है ममता का मौलाना? ये सब ये देखने आते। देख लिया, हो गए जन्नती, जाओ। अब इनको जहन्नम में कोई डाल ही नहीं सकता है। मौलाना जर्जीज़ को देख लिया है, हो गए जन्नतुल फिरदौस का। अरे पेशाब लगता है तो इतना, अगर अब बताओ मैं बैठा हूँ, अगर मुझे लगने लगे तो क्या करूँ? बोलूँ भाई बैठिए मैं अभी आ रहा हूँ? अरे जब मैं रोक सकता हूँ तो आप लोग इतना नहीं रोक सकते? थोड़ा मामला है, 1.5-2 घंटा तो बोलता ही हूँ, फिर इतना सुनने के बाद भी देखो वो साहब उठ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इतना सुनने के बाद भी। और आपकी भी गलती नहीं है इसमें। मगरिब के बाद से जब प्रोग्राम शुरू होगा तो कितनी देर कोई आदमी बैठेगा, मैं भी इस बात को समझता हूँ। कितनी देर बैठेगा? यकीन मानिए पूरी रात सोया नहीं। हमारे मेज़बान साहब जिनके घर पर मैं रुका था, उन्होंने फ़ोन पर किसी को बताया कि मौलाना जर्जीज़ का टाइम 12 बजे। तो मैं समझा कि कमेटी के ज़िम्मेदार आदमी हैं, 12 बजे टाइम होगा। तो 11 बज ही चुके थे। मैंने कहा अब क्या सोएं हम, 12 बजे टाइम होगा। मैं 12 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब कोई आए, अब कोई आए। होता है 12 का 12:15, 12:30। मैंने 1:30 पर 22 मिनट पर अपने ज़िया भाई को जगाया जो गुमानी से आए। मैंने कहा यार ये कोई तुक है, 1:30 बजने जा रहा है, अभी तक कोई आया नहीं मुझे लेने के लिए। हाँ 1:30 बज गया, हाँ 1:30 बज गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बाद में पता चला कि साहब 2 बजे टाइम है। जबकि मैं हिरनपुर की तकरीर में कह चुका था, अभी इसी महीने के शुरुआत में 27 फरवरी को हिरनपुर में मैं कह चुका था कि 12 बजे के बाद झारखंड में हमें जहाँ भी टाइम मिलेगा मैं आइंदा उस इलाके में नहीं आऊँगा। भाई उम्र जब मेरी 18-20 साल थी तो चलो ठीक था। अब आप सोचो जिसके रोज़ प्रोग्राम हो और 2-2 बजे आप टाइम देंगे हमें, हैं? कहाँ मारी गई अकल हमारी? कहाँ जा रही हमारी अकल? और 2-2 बजे तक ये बैठेंगे बेचारे। साहब फजर तक चलेगा जलसा, तो ठीक है दूसरे मौलाना को भी रखिए हमारे बात बोलने के लिए। हमें उस टाइम में दीजिए जब लोग चाको चौबंद रहें, गैर मुस्लिम लोग भी रहें, तब तो वेद के मंत्र अंतर पढ़ने में अच्छा लगता। 2 बजे आप लाख के ये हिंदू भाई बैठे, हम नहीं मानते आपकी बात, नहीं मानेंगे। अरे 12 बजे तक तो चलो एक बात है। बंगाल के प्रोग्राम में ज़्यादा देना शुरू कर दिया हूँ। क्यों? बंगाल में 10 बजे टाइम मिलता, 12 बजे जलसा ख़त्म, आदमी सो ले, आराम कर ले, ये कर ले। 2 बजे टाइम दे रहे हैं मुझे। तो खैर चलिए, अब तो दे ही चुके हैं, आगे के लिए हम भी थोड़ा सा सोचेंगे। मेरे भाइयों सुनिए, आपकी भी गलती नहीं है, उठना है, जाएंगे 2 बजे तक। कौन आदमी बेचारा अब कमर सीधी करेगा, उठेगा बैठेगा? हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बोलते हैं तो ये चलो थोड़ी बहुत। आप लोग तो यहाँ, अब बहुत से लोगों पर अगर नज़र डालें तो यहीं सो रहे होंगे। लेट देखिए, ससुराल में आए हैं बेचारे। देखिए अब इनका क्या किया? नहीं सोने दीजिए, जलसा सुनना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई आदमी सो जाता, फजर में उठ के नमाज़ पढ़ लेता, ये बड़ी अच्छी बात है, ये जलसे से बेहतर है। और पूरी रात जलसा सुन ले और घर जाए और सो जाए और फजर में ना पहुँचे तो ये जलसा भी बर्बाद और सवाब से भी महरूम और पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप यहाँ सो रहे हैं, इससे बेहतर है कि जाइए अपने बीवी बच्चों में सोइए, कोई सवाब भी मिलेगा। मौका मिल जाए तो जिहाद भी कर लीजिए, उस पर भी नेकी है। तो यहाँ सोने से बेहतर है कि वहाँ चले जाइए। तो
एक मशवरा है मेरा, वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब जिहाद को कहीं ऐसा ना हो कि जी हिंदुस्तान वाला कह दे मौलाना जर्जी जलसे में कह रहे हैं जिहाद। अब मैं दूसरा जिहाद कह रहा हूँ जो बीवी के साथ किया जाता है, जो अपने बच्चों के लिए मेहनत और कोशिश की जाती है। पढ़ाना लिखाना भी तो जिहाद है। किसी बच्चे को गलत रास्ते पे चल रहा, शराबी जो आ रही है, उसको नेक रास्ते पे लाना भी तो जिहाद है। बीवी बदचलन है, बुरी है, गलत है, उसको सुधारना और गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पे लाना भी जिहाद है। मैं उस माना में कह रहा हूँ, कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकलो तलवार लेके बीवी को भौंक दो, मौलाना जर्जीस ने कहा जिहाद। मैं वो जिहाद नहीं बता रहा हूँ आपको। तो बात दूसरी तरफ निकल गई। तो मेरे भाइयों, मैं कहना क्या चाह रहा था, अच्छा आप बताइए मैं कहाँ से भटक गया हूँ, क्या सुना रहा था मैं? हाँ, मुझे भी याद नहीं रह गया क्या बोल रहा था। किसी को मालूम है? हाँ, है वो तो हो गया था यार। हाँ हाँ, बताओ, अपनी अपनी कोशिश करो, देखता हूँ कि कौन। हाँ, वो सब हो चुका था यार। हाँ भाई, बांग्ला बुझते पारवीन किंतु बोलते पारवीन ना। बांग्ला समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बस यही दिक्कत है। चलिए, हमको भी याद नहीं रहा। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी।